हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक गहरी बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और उस बात पे आप लोगों को पूरा विश्वास भी हो जाएगा। प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना। हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जहाँ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और ऐसी जगह मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मेहनत करना होती है। इस बात को समझाता हूँ मैं। व्यक्ति को चाहिए जीवन में पैसा। पैसा का मतलब होता है अर्थ। ठीक है। व्यक्ति को चाहिए जीवन में काम। काम मतलब बीवी, बच्चे। ठीक है। इसके अलावा जो उसको फेम चाहिए एक तरह से, है ना, सब लोग उसकी वैल्यू करे, ख्याति। ये सब काम में आते हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। बीबी ढूंढने के लिए, जैसे आजकल के बच्चे हैं बहुत सारे, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर चुन लूं। आजकल मतलब आजकल जैसे थोड़े समय पहले ऐसी बात नहीं थी, है ना। लेकिन आजकल ऐसा देख रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो वो इस टेंशन में है कि मैं मेरे लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर चुन लेता हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों है, पैसा मतलब अर्थ, और ये काम, ये दोनों में ये कोर प्रारब्ध है। ये कोर प्रारब्ध का मतलब समझना। हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। पैसा पैसे के लिए कभी भी व्यक्ति को मेहनत नहीं करना पड़ती है। वो मेहनत जो हम करते हैं, कि जैसे मैं मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर मैं दिन रात मेहनत करूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, है ना। आप समझना मेहनत कहाँ करनी पड़ती है। एक और चीज होती है इसके पहले, धर्म, और एक चीज होती है मोक्ष। तो ये चार चीजें होती है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा बिना मेहनत के आता है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध कभी भी नहीं बनता है। हर कर्म होता है, उसका फल मिलता है। तो जो पैसा होता है ना, ये मेहनत से ही आता है। पर मेहनत कौन सी वाली, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेहनत वो वाली जो ये वाली, क्योंकि धर्म में लगता है पुरुषार्थ, और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसमें लगता है पुरुषार्थ। मोक्ष मतलब इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। तो चलो अभी तो हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने की बात नहीं करते हैं। मोक्ष तो हमको नहीं चाहिए। मोक्ष तो हम बाद में ले लेंगे। लेकिन उसके पहले हमको क्या चाहिए? उसके पहले हमको चाहिए एक तो पैसा, घर, गाड़ी, बंगला। एक हमको चाहिए बीबी, बच्चे, गुडविल। तो ये अभी दो सर, तो ये पूरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब होता है किस्मत। अब वो किस्मत कैसे बनती है वो बताता हूं। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? वो मेहनत नहीं कि आप बीबी बच्चे ढूंढने निकल रहे हैं, कि मैं मेरे लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ लेता हूं, या मैं पैसा कमाने के लिए किसी बिजनेस में बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। आपने देखा होगा कई सारे लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन उनके योग नहीं बन पा रहे पैसे के। पैसे आते हैं तो चले जाते हैं, या फिर मतलब मेहनत खूब कर रहे हैं पर जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उनके अनुसार पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। और एक तरफ वो देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत बिल्कुल उनके बराबर कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनके कहीं से भी पैसा आता जा रहा है। तो वास्तविकता में जो व्यक्ति आज आप देख रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, कि जो आपकी नज़र में वैसी मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा आ रहा है, उसका कारण है कि वो सही जगह पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अर्थ कमाने के लिए मैं आपको सीरियसली बताऊं कि ऐसा नहीं है। जैसे हम पढ़ाई वगैरह तो करते ही हैं, है ना। अब आप बोलोगे ऐसी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह सब आपका ये करवाता है पुरुषार्थ। मतलब अब समझना मेरी बात को। पुरुषार्थ वास्तव में मेहनत करनी कहाँ पड़ती है? पैसे के लिए और बीवी बच्चों के लिए। वो करनी पड़ती है यहाँ पर। धर्म, धर्म मतलब सेवा।
आपके घर में कोई व्यक्ति है वो सेवा मांग रहा है, कोई दादा है, दादी है, बूढ़े दादा दादी है, सास है, ससुर है, लेकिन आप मान लो किसी व्यक्ति ने दादा दादी को आश्रम में छोड़ दिया। अब वहाँ मेहनत करनी थी। धर्म में पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए कुछ लाना, उनको कुछ देना। अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है तो अपने आप उसका प्रारब्ध बनना शुरू हो जाएगा। वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसका बिजनेस चलेगा, ऑटोमेटिक उसके पास ऐसी बुद्धि आएगी, ऑटोमेटिक उसके पास ग्राहक आने लग जाएंगे। कब? जब वो उन माता पिता को बजाय आश्रम भेजने के सेवा करना शुरू कर देगा। अगर उसके घर में जैसे मान लो पति है, पत्नी है, जो भी है, अगर वो उनका ध्यान रख रहा है, केयर ही कर रहा है बस। जैसे पत्नी है तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को ऐसा समझा जाता है कि तेरे पास तू तू है क्या, ऐसा, जैसे ये तो दूसरे घर से आई, अपने घर की तो है नहीं, ऐसा, ऐसी मानसिकता होती है कई बार। लेकिन वो आपकी हो गई है अब शादी होने के बाद, है ना। तो उसके प्रति जब आप अच्छे भाव रखते हैं, उसको जब आप प्रेम देते हैं, उसको जब आप खुश रखते हैं, तो ये एक तरह से सेवा होती है। समझ गए आप? जब आपको उसको खुश रखते हैं, या जो पत्नी है वो जब पति को खुश रखती है। कई बार पत्नियां भी ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं, जैसे जो पति है तो उसके मम्मी पापा है, तो कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो पत्नियां होती है वो, जैसे वो जो उनका पति है वो सास ससुर से अगर बातचीत भी कर रहा है तो ये मुंह चढ़ा के बैठ जाएगी, बात नहीं करेगी। उनसे क्यों बात कर रहे थे, उनसे बात करो तो फिर उनसे ही करो, नहीं तो मेरे से करना हो तो मेरे से करो। पर वो ये नहीं समझ पा रही कि जब उनसे बात करेंगे, उनके मन को खुश रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी जाके अर्थ बनेगा। नहीं तो भले आपका पति कितनी ही मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ये समझ नहीं आएगा कि मेरी गाड़ी अटक कहाँ रही है। और अगर जो पत्नियां हैं वो सुन लो, अगर आपके जो पति हैं वो ये चाहते हैं कि मैं मेरे मम्मी पापा का थोड़ा सा ध्यान रखूं, तो अगर वो रखते हैं तो रखने दो, अपने आप उनका बिजनेस चलेगा, अर्थ भी आएगा। उनको पैसा दे रहे हैं, देने दो, आपके कम कभी नहीं पड़ेगा। और अगर आप नहीं देने दोगे तो भी बरकत ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं आएगा। ये एक सीरियसली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये समझ जाओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि जैसे आज मैं हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको मैं कुछ ला के दूँ, हर लड़का चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पत्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं गुस्सा कर लेती है, मुंह चढ़ा लेती है, तो वो व्यक्ति सोचता है यार क्या करूँ यार, इधर निपटूँ कि इधर निपटूँ। तो इस चक्कर में फिर वो माता पिता से बोलना कम कर देता है, या वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हो जाता है ना, क्योंकि उसको दोनों का ध्यान रखना है। तो इस वजह से बरकत रुकती है, इस वजह से अर्थ नहीं आता है। क्योंकि ये अर्थ जो होगा ना, ये पुरुषार्थ जहाँ करना चाहिए वहाँ पे आदमी कर नहीं रहा है। मतलब कहाँ करना चाहिए? सेवा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई सास ससुर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सास होती है वो उसके लड़के को पत्नी के बारे में कुछ भी भड़काती है। ऐसा होता है ना। सबका कंडीशन अलग अलग है, देखो मैं सबकी बात करूंगा आज। तो वो यूं भड़काती है कि इससे पूछ, इसने कल क्या किया था, ये इसके वहां से क्या लेके आई। तो आप देखेंगे कि आपके बेटे की तरक्की रुक जाएगी। वो बहुत मेहनत करेगा, दिन भर बाजार में घूमेगा, वो अर्थ के लिए, फिर उसको समझ नहीं आएगा कि मेरा अर्थ कहाँ रुक रहा है, अर्थ कहाँ अटक रहा है। क्योंकि जहाँ वास्तव में पुरुषार्थ करना था वहाँ पे हो नहीं पा रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर पे कलेश अगर हो रहा है तो आप दिन भर बाजार में घूमते फिरो, पैसा बनना ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक पुरुषार्थ यहाँ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सासुर होते हैं वो लड़के को पत्नी से बात नहीं करने देते। या कई बार ऐसा होता है कि वो जो लड़का है उसकी पत्नी वहाँ पीयर में जाके बैठी, 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल हो गया, और इधर मम्मी के वहाँ वो बढ़िया, वो बच्चा जो है वो पैसे पैसे आएंगे ही नहीं उसके पास कहीं ना कहीं। तो चीज़ों को आपको समझ के आपको समझना पड़ेगा कि मुझे वास्तव में मेहनत करनी कहाँ है। मेहनत करनी नहीं होती है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं। सेवा बड़ी आसान होती है। जैसे कोई व्यक्ति है उससे केवल आप अच्छे से बात कर लो, आपकी पत्नी है उससे अच्छे से बात कर लो, उसने खाना बनाया आप बोल दो कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है। आपकी जो सासू माँ है उनसे अच्छी बात कर लो, ससुर जी है उनसे अच्छी बात कर लो, ठीक है। मतलब सब अपने हिसाब से घर में ही सेट कर लो। वास्तविकता में मेहनत कभी नहीं करना पड़ती है, केवल सेवा करनी पड़ती है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में अपने आप अर्थ आता है, और उसके जीवन में अपने आप ऐसे योग बनते हैं कि उसकी जो जैसे बच्चा है तो उसकी अपने आप सामने से आ जाएगी लड़की, कोई रिश्ता लेके आ जाएगा कि भाई साहब ये लड़की है। और वो लड़की भी ऐसी आएगी जब आप अगर घर में सब एक दूसरे से सेट होके रहोगे, है ना, सब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, तो वो बेबी भी ऐसी आएगी कि वो भी सास ससुर की सेवा करेगी, उसकी बुद्धि ऐसी होगी। उसके बाद में जो बच्चे होंगे बाद में, ये बच्चे भी इसी, मतलब हर चीज़ यहाँ से बन रही है। आप समझ लो इस चीज़ को, नहीं समझो तो भले तुम जाओ मार्केट में और कर लो जितनी मेहनत करना है,
क्योंकि वास्तविक पुरुषार्थ तो यहाँ करना पड़ता है, ये यहाँ से आ रहा है। ये 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ आपको, फिर बाकी आपकी इच्छा। वो भी केवल एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वो भी नहीं करो तो कोई बात नहीं है, भगवान की इच्छा। वो भी आप कि जब देखो ये चीज़ भी है ना ये सब्सक्राइब भी ऐसे नहीं होता है। भगवान आपको बुद्धि देगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा थोड़ा बहुत सुधार हुआ 5%, तब आके कर लेना, ठीक है। हाँ पहले इधर आओ। तो ये जो बीबी कभी ढूंढनी नहीं पड़ती है। आजकल के जैसे बच्चे होते हैं ना कि वो मैं बेस्ट बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हूँ, मैं बेस्ट गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता हूँ मेरे लाइफ के लिए, ढूंढना कभी नहीं पड़ती है। ये यहाँ से आती है, सेवा से, ठीक है। बच्चे कैसे होंगे आपके, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो हर चीज़ डिपेंड कर रही है कि अगर आप सास हैं तो आप अपनी बहू को कैसे रख रहे हैं, अगर आप बहू हैं तो आपका व्यवहार आपके पति से या सास ससुर से कैसा है ना। अगर आप पति हैं तो आप पत्नी को जितनी प्रताड़ना देंगे, जितना उसको परेशान करेंगे, अगले दिन आप मार्केट में जाओ आप खाली हाथ घर आ जाएंगे, आपको समझ नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है ना। तो ये सबके ऊपर लागू होता है। तो कुल मिला के जो मेहनत करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है सेवा, जानवरों की सेवा, जो सेवा मांग रहा है उसकी सेवा। घर में कोई आदमी बहुत बूढ़ा है बेचारा, वो चल नहीं पा रहा है, उसकी सेवा, है ना। एक बार ऐसे मेरी मम्मी और मैं बात कर रहे थे तो वो यूँ कह रही कि सीता जी को किस बात का दुख था। मैंने कहा सीता जी को इस बात का दुख था कि इतने बड़े महल में रही और फिर शादी हुई तो फिर वन जाना पड़ा। बोली इस बात का दुख नहीं था, उनको दुख इस बात का था कि मैं मेरे सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई, मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला, इस बात का दुख था, है ना। तो सेवा नसीब वालों को मिलती है, इसीलिए कहा जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल सेवा से लोग दूर भाग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सेवा करेंगे तो बहुत मेहनत, बहुत दुख आएगा। दुख नहीं है वो मेहनत है। वहीं से तो बनेगा अर्थ, वहीं से तो बनेगा सब कुछ। मतलब सेवा में मेहनत लगती है ना, उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए खाना बनाना, तो यही तो है मेहनत। और अदरवाइज आप कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ये यहाँ से पैसा बनता है। मैं तो आपको इतना भी बता दूं कि घर में कोई सेवा मांग रहा है तो आप सेवा कर दो, ठीक है। अगर आपके सामने से कोई बिजनेस नहीं आ जाए, अगर सामने से कोई नौकरी का नहीं आ जाए, कुछ भी मतलब ऑटोमेटिक नहीं हो जाए तो मेरे को बताना, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है। और यूं आप जैसे कोई है सेवा मांग रहा है उसको आप वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ या ऐसा कुछ कर लो, आप जिंदगी भर समझ नहीं पाओगे कि यार मेरे साथ हो क्यों रहा है, मतलब मेरा काम का चल क्यों नहीं रहा है। गिव एंड टेक, एक हाथ दीजिए, तो ये है लॉजिक, आप समझ जाओ इसको। तो ये जो बीबी बच्चे हैं इनके लिए कभी दौड़ना नहीं पड़ता है, सामने से आती है। अर्थ पैसा कभी भी दौड़ना नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, सामने से आता है। लेकिन कब आता है, जब आप धर्म से चलते हैं, जब आप सेवा करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी की हो, चाहे वो आपके घर में जो भी मांग। सबसे पहले शुरुआत घर से करो, पशु पक्षी तो बाद में, पहले घर से तो करो, घर का तो ठीक करो, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन भी रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या लगता है आपको सर ये तो फालतू बात है ना। जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।